नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक है तो उन्होंने जो है वो दिल्ली में 4 दिसंबर 2018 से जो है वो आमरण अनशन जो है वो पुकारा था। तो आज 7 दिसंबर के दिन जो है दोस्तों, ये जो अनशन था ईपीएस 95 पेंशन धारकों का, तो ये जो है वो शांतता पूर्वक यहाँ पर जो है वो समाप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, ये जो इनकी मांगे थी पेंशनर्स की, तो उनको जो है वो सरकार तक पहुँचाया गया है। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक है तो उनका जो यहाँ पे ये जो अनशन था वो अभी जो है वो शांततापूर्वक सफल हो गया है। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों अभी हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो पूरा डिटेल न्यूज़ है इसको शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो इसी तरह से आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक है इनका जो आमरण अनशन 4 दिसंबर से लेकर आज 7 दिसंबर तक जो है वो चला। और यहाँ पर जो है दोस्तों 7 दिसंबर के दिन जो ये अनशन था वो शांतता पूर्वक जो है यहाँ पे समाप्त हो गया है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर जो है वो सरकार की तरफ से डॉक्टर भगीरथ प्रसाद, आईएएस रिटायर्ड एमपी ऑफ बितंडिया, तो ये जो है वो यहाँ पर ये जो पेंशनर्स का कैंप था तो वहाँ पर आए और इन्होंने जो है वो यहाँ पर ये जो पेंशनर्स की जो मांगे हैं उसे स्वीकार करते हुए कहा है कि इसके बारे में जो है वो सरकार जल्द ही अच्छा फैसला जो है वो लेगी, और ये जो फैसला है ये जो पेंशनर्स है तो इनके हित में होगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो इसके बारे में आगे डिटेल में बताया गया है कि आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट ऑल द एजुकेशन एट दिल्ली हैज़ एंडेड पीसफुली ऑन द एश्योरेंस ऑफ Honorable Minister Dr. Bhagirath Prasad, IAS retired MP of Bitandia, has arrived at the 10th on the behalf of Honorable Minister and assured that the matter is being taken to notice of Honorable Prime Minister and all of demands will be attended to and sorted out in our favor. On his assurance, education has been closed. At the closure, Commander Ashok Raut has informed that 15th of this month is kept as a deadline. Our honorable ministers and CPFO to clear out all the demands. I thank all the pensioners for moral support, giving their donations and motivating about 30 people from South India. तो यहाँ पर ये जो दिल्ली में ये जो ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक है तो इनका जो अनशन चल रहा था, तो यहाँ पर जो है वो एश्योरेंस के साथ जो है वो ख़त्म हुआ है। यहाँ पे जो एश्योरेंस मिला है कि ये जो पेंशनर्स की मांगे हैं तो उनको जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो पूरा किया जाएगा। तो इसके लिए जो है वो 15 तारीख जो है वो इस महीने की डेडलाइन है, ऐसा यहाँ पे जो कमांडर है तो उन्होंने जो है वो बताया है। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों इस वीडियो में मुझे आपको डिटेल में बताना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो आमरण अनशन से रिलेटेड न्यूज़ है वो बाकी पेंशनर्स को भी जो है वो पता चल सके, और इनकी जो मांगे हैं उस पर जो है वो भी सरकार पूरी तरह से विचार करने वाली है। तो यहाँ पर जो है वैसा एश्योरेंस दिया गया है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में मुझे इतना ही आपको डिटेल में बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपको टाइम पे मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।